एक बार की बात, नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। उनको देख करके सनकादिक मुनियों ने पूछ लिया, महाराज आप इतनी तीव्र गति से किधर जा रहे हो? नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर आया, हर जगह गया पर कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वृंदावन पहुंचा। कहा? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। वृंदावन कौन कौन गया है? वेरी खुशी हुई। फिर चलना है जहां जहां आपको जब भी तीर्थों का मन हुआ करे, आप हमारा कांटेक्ट नंबर अपने पास रखा करो, हमको बता दिया करो, हम आपको बता दिया करेंगे इतने तारीख से फलाने जगह जाना, आ जाएगा। कहां ऐसे घूमते रहोगे, कहां रुकोगे, कहां भोजन की व्यवस्था, हमारे साथ रहोगे, सारी व्यवस्था सब बनी रहती है। तो इस वर्ष का जो होली महोत्सव है 2020 में फाल्गुन मास में हमारी भागवत की कथा वृंदावन में होने जा रही है। तारीख भी चाहिए कि आ जाओगे पता लगाकर? महाराज तारीख खुद ही बता देते। आजकल के भगत लोग गड़बड़ कर देते हैं। इतना एड्रेस पता बताने पे तो जल्दी आते नहीं, खाली बता देंगे होली तो बाद में बहाना आप कह सकते महाराज ये तो पता नहीं था तारीख क्या था। तो हम यहीं से अनाउंस कर देते हैं 21 फरवरी से लेकर के और 27 फरवरी तक आ जाओगे। एड्रेस भी नोट कर लो। कुछ लोग हो सकते बाद में कहते पता ही नहीं था हमको कहां पे होनी है। तो एड्रेस है फुगला आश्रम। कहां? प्रसिद्ध है वृंदावन में फुगला आश्रम। तो फाल्गुन मास में 21 फरवरी से वृंदावन धाम में घर परिवार दुकान मकान सब छोड़ करके आ जाओ। हमेशा के लिए नहीं। कई लोग गलत समझ ले कि महाराज सब हमेशा के लिए छोड़ना, तो ये वृंदावन की महिमा है। किसी को कह दो ना तो छोड़ भी सकते हैं लोग। इसीलिए 7 दिन के लिए केवल आप सबका हार्दिक स्वागत है। नारद जी बोले वहां पे मेरी मुलाकात भक्ति माता से हुई। दोनों उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े थे। मैंने बड़े वेद वेदांत सुनाए, कुछ नहीं हुआ तो आकाशवाणी होगी सत्कर्म कर। महाराज जी सत्कर्म है क्या? क्योंकि महाराज कलयुग में देखो तो ना ही किसी की निष्ठा ही है, ना ही कोई सत्य बोलता है, ना ही किसी की बुद्धि प्रवृत्ति धर्म कर्म में है। तो क्या करें? कहते हैं महाराज पहले के जमाने में जिस साधु महात्मा के पास कुछ नहीं होता था उसे उतना बड़ा संत माना जाता था। आज के टाइम में जिस साधु महात्मा के पास जितना ज्यादा पैसा रुपया होता है ना उसे उतना बड़ा संत माना जाता है। ये हकीकत है। पूछो ये बंगला किसका है? जवाब मिलता त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किनके हैं? जवाब मिलता ब्रह्मचारी जी महाराज का। ये हल्ला गुल्ला कहां हो रहा है इतना? बोले मौनी बाबा की आश्रम में हो रहा है।
आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए तो थे महाराज घर परिवार छोड़ करके भजन करने, लेकिन यहां कहीं और फंस गए। मन दुखी हो गया। नारद जी बोले चलो गृहस्थियों के यहां जाता हूं, वहां तो भजन करने को मिलेगा। अब अगर उस समय उन्हें बौद्ध का एड्रेस मालूम होता तो शायद मिल भी जाता भजन करने को, पर क्या करे, एड्रेस पता नहीं था नारद जी को। नारद जी बोले मैं गृहस्थियों क्या गया, मन और अशांत हो गया। क्या देखा मैंने? बोले सभी अपने अपने घर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। समझ रहे हो हमारी बात को? आगे वालों समझे? क्या समझे? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिलता है? जो अच्छा नाटक करता है। क्या करता है? नाटक करता, अभिनय करता है। घर में बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया, नई बहू की चलती है। ब्याह की तो परंपरा ही समाप्त हो गई। लड़का लड़की ने पसंद कर लिया, पैसा रुपया की बात हो गई, बात पक्की। अरे संबंधी किसे कहते हैं? जहां कुल समूह, बुद्धि समूह, विचार समूह, व्यवहार समूह, वाणी समूह, वो संबंधी। पर यहां तो कुछ भी सम नहीं है, सब विषम ही विषम है। तो संबंधी काहे के? देखो किसी को तो ऐसा लगता आहा क्या सुंदर जोड़ी है, साक्षात शंकर पार्वती की जोड़ी लग रही है। आजकल लोग इतना बढ़िया मेकअप लगाएंगे महाराज, इतनी महंगी वाली साड़ी पहनेंगे। अब महाराज मेकअप लगाने से बाहर का तो रंग साफ हो जाएगा, पर कितना भी मेकअप कर लो, ये जो भीतर का रंग है, जो मैला है, ये कैसे साफ होगा? बोलो मेरी माताओं। हम क्या करते हैं? बाहरी दुनिया को जो दिखे उसे तो हम सजा के रखते हैं, और जो भीतरी दुनिया, जो हमारा जो कन्हैया जो भीतर देखता है, उसके लिए हम कोई श्रृंगार नहीं करते। अरे सजना है तो मेरे ठाकुर जी के लिए अपने मन को सजा लो। आजकल किसी को देखो तो लगता जैसे शिव पार्वती हो, लेकिन एकांत में महाराज राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उन्हें देख लो यदि तो लगता यही है जिनसे हम थोड़ी देर पहले मिले थे। तो इसीलिए सब ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है। एक बात याद रखना, आप सबके सामने कैसे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा व्यक्ति वह होता है जो अकेले में अच्छा। दुनिया के सामने तो हर कोई अच्छा बन जाता है, जो अकेले में अच्छा बनता है वह अच्छा माना गया है, वह श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए भीतर का जो राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, इसको हटाओ। क्या करो? हटाओ। थोड़ा इको कम कर दीजिए इसका। व्यास जी महाराज ने यही बात कही, राग द्वेष चित्त से हट जाना चाहिए।